Koala Kitchen Blogs. अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल, तो ज़ोहर का वक्त था। पहले मैं है ना नमाज़ पढ़कर थोड़ी बहुत कुरान पढ़ ली हूँ, कुरान की तिलावत कर ली थी। क्यों बोले तो ज़ोहर का वक्त हो गया था, बहुत सारा काम भी था सुबह से, वो कर कर मैं है ना जल्दी जल्दी पानी नहा कर है ना ज़ोहर की नमाज़ अदा कर फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद में जो है कि थोड़ी बहुत कुरान शरीफ पढ़ ली थी मैं। उसके बाद में जो है ना दस्तर की तैयारी शुरू करी थी। मंगल के दस्तर के लिए आप लोग बहुत बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, तो पहले अपन कुरान पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम मंगल का दस्तर स्टार्ट करेंगे। और है ना मंगल का दस्तर स्टार्ट करने से पहले 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़कर आप लोग ज़रूर दुआ मन्नत मांग ले। और नमाज भी ज़रूरी है 5 वक्त की, ये मंगल के दस्तर पढ़ते वक्त। खाली वक्त तो नमाज़ पढ़ते ही हैं हम, लेकिन आपको ना शिद्दत से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद में ही मन्नत मांगना होगा। क्यों बोल तो आप डायरेक्टली आप ऐसा मन्नत मांगेंगे तभी नमाज़ पढ़ेंगे, वैसा नहीं होता। तो 5 वक्त की नमाज़ भी साथ ही साथ में आपको अदा करना है। थोड़ी बहुत कुरान शरीफ पढ़ लेना है, उसके बाद अपना मंगल का दस्तर पढ़ सकते। इससे क्या होगा कि आपकी मन्नत मुराद है, जो भी हाजत है वो जल्दी कबूल हो जाती है और अल्लाह ताला के बारगाह में। और अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करने वालों में से है, किसी की दुआ को रद्द नहीं करते। अल्लाह पाक हर एक एक की दुआ को कबूल करते। हम सोच लेते बाद वक़्त के अल्लाह पाक हमारी दुआएं को कबूल नहीं कर रहे, वो वक्त वो दिन वो माहौल सही नहीं होता। इसीलिए अल्लाह को पता होता है कि किस वक्त दुआ कबूल, आपकी मन्नत पूरी करना है, आपके जो भी काम है वो कब करना है, वो अल्लाह को पता होता है। तो कभी मायूस ना हो कि हमारी मन्नत भी नहीं हुई, हमारी दुआ भी कबूल नहीं कर रहे अल्लाह पाक बोलकर। तो चलिए हम यहाँ पर मंगल का दस्तर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों को ऊपर सुला दी थी मैं, बच्चे सो गए थे, तो मैं शुरू कर रही हूँ मंगल का दस्तर। तो यहाँ पर पानी रखी मैं, शक्कर अब इस बार मैं रखी समझो। तो चलिए हम दस्तर स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर है ना मैं 11 मरतबा पढ़ रही हूँ दुरूद शरीफ। तो 11 बीजा आपको लेने का है। तो चलिए शुरू करेंगे। पढ़ते वक्त है ना बात करना नहीं है, तो मैं पढ़ते वक्त है ना नहीं बात करती हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह से आपको 11 मरतबा 11 बीजों पर पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे अल्लाहु समद अल्लाहु समद। गौर से देख लें आप लोग। यहाँ पर मैं बीन्स ले रही हूँ, एक एक बीन्स लेना है इस तरीके से। और आपको है ना अल्लाहु समद 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 अल्लाहु समद। बहुत लोग क्या करते, बीजा लेते ऐसा और है ना एक साथ है ना ऐसा डालते, बाजू में बता रही हूँ। अल्लाहु समद 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 अल्लाह ऐसा डाल देते, मगर ऐसा गलत है पढ़ना। बिल्कुल भी पढ़े तो दिल से पढ़ना, नहीं तो नहीं। एक एक बीज से ही पढ़ना है, बस एक एक बीज गिरना नीचे। अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद बोलकर, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, नियत और दिल से। और जो भी मन्नत है वो दिल से होनी चाहिए, जायज़ मन्नत होनी चाहिए, अनजायज़ मन्नत नहीं मांगनी है, ठीक है। नमाज वग़ैरह पढ़कर आप ये मन्नत मांगे। बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कितने बीज से हम शुरू कर सकते हैं, तो 1100 बीजों से भी शुरू कर सकते हैं। यानी तो आपके पास तस्बीह है बहुत बड़ी, 1100 मतलब कि 1100 वाली जो तस्वीर होती है, उस तरीके की तस्वीर पर भी आप है ना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आपके पास बीज नहीं है तो तस्वीर जो बड़ी वाली हो उसमें पढ़ सकते हैं।
तो ये है ना दस्तर बहुत ही तासीर वाला है। और ये भी पूछ रहे हैं आप लोग कि दस्तर पढ़ने के बाद में फ़ातिहा, तो ये देखिए फ़ातिहा तो है ना 11 मंगल को ही दिलाना होता है। यहाँ पर जैसे मैं पानी रखी हूँ वैसे भी आप पानी रख सकते, और जो है कि आप लोग शक्कर, बूंदी, जलेबी जो भी चाहे वो रख सकते। 11 मंगल के दिन आपको फ़ातिहा दिलाना है सिर्फ़ अल्लाह रसूल के नाम पर, और बच्चों को है ना बाँट देना है। कोई बाहर तो पड़ोसियों के बच्चे होते ही है, तो उन लोगों को फ़ातिहा जो जिस चीज़ पे आप दिला रहे हैं, खीर पे ही ज़्यादा आप दिलाएँ बेहतर होगा। खीर बनाकर आप फ़ातिहा दिलाएँ 11 दिन के बाद। और जो है कि आपकी पास हैसियत है तो बच्चों को खाना भी मासूम बच्चों को खिला सकते, तो वो आपकी हैसियत के बराबर कर ले। ज़रूरी नहीं है कि कुछ ना हो तो बच्चों को खाना खिलाएँ। खीर पर भी फ़ातिहा दिला सकते, जलेबी पर भी फ़ातिहा दिला सकते 11 दिन के दिन, ठीक है। आपको है ना दिल दिमाग एक जगह रख कर आपको पढ़ना है, और पूरा दस्तर में ही अल्लाह के ज़िक्र में ही आपका तब्दील हो जाना चाहिए दिल, तभी आपकी मन्नत मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से मैं सब के लिए दुआ मांगूंगी, आप लोग भी मेरे लिए दुआ मांगिए, मेरे परिवार के लिए दुआ मांगे, सेहतमंद रहें सब कुछ, और मैं भी सबके लिए है ना दुआ मांगती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है कि मेरा दस्तर ख़त्म होने को है, और जो है कि मैं यहाँ पर अब लास्ट दफ़ा है ना दुआ कर लूँगी। आपको इस तरह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में दिल से गिड़गिड़ा कर रो कर अल्लाह से भीख मांगना है। अल्लाह की बारगाह में आपको बस खो जाना है, और अल्लाह से है ना आप दुआ मांगना है। जो भी आपका काम है वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा, और मन्नत मुराद भी आपकी इंशाअल्लाह पूरी होगी। बस आप है ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़े साथ में, और अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआ करें। ऐसा नहीं है कि मंगल को मंगल ही आप दस्तर पढ़ रहे तभी नमाज़ पढ़ेंगे, तो वैसा तो आपकी मन्नत नहीं होगी। 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर दीजिए। जो शुरू नहीं करे, नमाज में जितना सुकून है ना वो कोई चीज़ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप नमाज में एक बार दिल लगाओ, फिर आप देखना कितना सुकून मिलता है, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ने से। कुरान शरीफ जब आप खोलेंगे ना तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, और ज़्यादा आपको है ना राहत ही मिलेगी कि आप आज बड़ा काम कर दिए। आपके दिल को है ना इतना सुकून मिलेगा कुरान शरीफ पढ़ने पर, इतना सुकून कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छे से जाएगा। तो मैं बस यही चाहती हूँ आप सब नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ही हर चीज़ को नाज़िल करने वाले, अल्लाह ही चीज़ को हर चीज़ में बरकत देने वाले, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला चाहो तो ना सूखे पत्ते में भी जान डाल देते हैं। अल्लाह है ना बिना आँखों वालों की भी दुआ कबूल कर देते हैं। अल्लाह ताला उन सब की सुनते, हम सोचते कि नहीं सुनते, अल्लाह ताला सब की सुनते हैं। वक्त आने पर वही दुआ हमारी काम आ जाती है। कभी भी आप लोग ये ना सोचें कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला अच्छे के लिए सब कुछ करते। चलिए जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।